तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक और अच्छी क्वालिटी के लिए आम के उत्पादन के लिए बाग में जरूरी कार्य। पॉली हाउस के अंदर कोकोपीट में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती करके एक किसान ले रहे हैं अच्छी आमदनी। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसकी मांग अपने देश के अलावा विदेशों में भी ज्यादा है। अत्यधिक लाभ लेने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के आम का उत्पादन करना होगा और इसके लिए बाग में कुछ तकनीकी इंतजामों पर ध्यान देना होगा, जिस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी सिंह। किसान भाइयों, आज मैं आपको गुणवत्ता युक्त आम का फल किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे देशों में भेजकर, विदेशों में भेजकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। कड़ी कीट जो है, आपने देखा है, जहाँ फल लगा होता है वहीं चिपका रहता है और रस चूसता रहता है, और वो जो रस चूसता है वो फलों के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। फिलहाल ये क्योंकि ये समय है, कड़ी कीट निकल चुका है और पेड़ों की टहनियों पर चढ़ चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कीट दिसंबर के महीने में पेड़ों पर चढ़ते हैं और उसी समय इनका प्रबंधन करने से सही ढंग से नियंत्रण हो पाता है। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो इस समय रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप इस समय मार सकते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, उस समय मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको एक छिड़काव कर सकते हैं हम, चाहे क्विनोलफॉस ले लें, इमिडाक्लोपिड ले लें, और इसका छिड़काव हम प्रत्येक शाखा मुख्य तने 8 सप्ताह करें तो इस अवस्था में इसको मारा जा सकता है। और यही समय है जिसका नियंत्रण करने का, इस समय जो छिड़काव करने से ही नियंत्रण हो सकता है। दूसरा, आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम में बहुत बदलाव हो रहे हैं। कभी धूप तेज निकलती है, कभी बादल होते हैं, कभी थोड़ी बहुत वर्षा हो जा रही है। तो ये जो सब कारक हैं, इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसको कहते हैं हम खर्रा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फल फूल आ रहे हैं वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जो मौसम इस तरह का चल रहा है, ये इसके लिए बहुत ही अनुकूल मौसम है। अतः इसकी रोकथाम हेतु हम कैराथेन या सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सल्फर ले रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और अगर कैराथेन ले रहे हैं तो 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव करें। और इसके लिए हमको कम से कम 2 से 3 छिड़काव करने आवश्यक होते हैं 15 से 20 दिन के अंतर पर। इसी समय देखा गया है कि जब तापमान बढ़ता है तो एक कीड़ा बहुत नुकसान करता है, जिसको कहते हैं आम का फुदका या मैंगो हॉपर। इस कीट का प्रकोप लगभग सभी क्षेत्रों में आम के फल वृक्षों पर होता है और इस समय आम के मोटे तनों और शाखाओं पर इस कीट को आसानी से देखा जा सकता है, जो फलों के उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जो फूल आता है
उस फूलों में नुकसान करता है और वहाँ से रस चूसता है। रस चूस के फिर उसको छोड़ता है, तो एक शहद का सा रस होता है जो पत्तियों पे, फलों पे जम जाता है। तो इसके नियंत्रण हेतु हम कोई इंसेक्ट कीटनाशी ले सकते हैं, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, इमिडाक्लोपिड है। इनका हम बदल बदल के अगर छिड़काव करें तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप इमिडाक्लोपिड ले रहे हैं तो लगभग वो 70 से 75 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करें। लेकिन जब कीटनाशी का छिड़काव करते हैं तो इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि बोर पूरी तरह से खिला ना हो। अगर 50% तक बोर खिला है उसी समय तक छिड़काव करें। अगर आप पूरे खिले हुए बोर पर छिड़काव करेंगे अवस्था में, तो उस अवस्था में हमारे जो परागकारक कीट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है, ख़ास तौर से आपका दशहरी किस्म में, कि फल जो है फटना शुरू कर देते हैं या अंदर से काले पड़ते हैं, पूरे स्वस्थ हो जाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए कतई उपयुक्त नहीं होते हैं। अतः हम इस समय जब फल बनना शुरू होते हैं, बनने के बाद जब सरसों के दाने के बराबर हों, उस समय हम बोरेक्स का छिड़काव करें, क्योंकि ये सब बोरोन की कमी के कारण होता है। और इसके लिए हम 8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप सोलुबोल ले रहे हैं तो 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव करेंगे जब फल का आकार मटर के दाने के बराबर हो जाए, और तीसरा छिड़काव आप करेंगे जब मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको कंचा जैसे होता है, उस स्थिति में आ जाए, उस समय छिड़काव करें। और साथ ही साथ अगर जब फल बनता है उस समय हमको आधी मात्रा नाइट्रोजन की पानी लगाने के बाद बाग में अवश्य देनी चाहिए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोभी वर्गीय सब्जियों में तेले तथा सुंडियों की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन 10 EC 30 मिलीलीटर प्रति 30 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सब्जियों को छिड़काव से पहले या छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही तोड़ें। आलू में मिट्टी चढ़ाने के समय यूरिया फसलों में डालें। प्याज में पत्ती धब्बा रोग से बचने के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। चूर्ण सिता नियंत्रण के लिए कैराथेन 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी व वेबस्टीन 5 WP 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। पॉलिथीन के लिफाफों में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, करेला, चप्पन कद्दू, घिया, पंडोल इत्यादि की पनीरी दें। हल्की सिंचाई करने के उपरांत इन्हें कहीं गर्म स्थान में रखें। पौध के तैयार होने तथा उचित मौसम आने पर इसका पौधरोपण करें। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च की पनीरी उगाने के लिए उचित समय चल रहा है। जीवाणु झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग के लिए प्रतिरोधक किस्में जैसे टमाटर पालम पिंक, पालम ब्राइट संकर 7711, यश संकर, हेमसोना संकर, नवीन 2000, बैगन अर्का निधि, अर्का केशव, हिसार श्यामल व PPC लाल मिर्च, सूरजमुखी तथा शिमला मिर्च कैलिफोर्निया बंडर का ही चयन करें। प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में भिंडी तथा फर्न्स बीन की बिजाई का समय चल रहा है। कैथल जिला गेहूं और सरसों की खेती करने में काफी अग्रणी माना जाता है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल काफी अच्छी खड़ी है। गेहूं और सरसों की फसल में बालियां आने के बाद उनमें दाना भी बन चुका है। दोनों फसलों के लिए तापमान में काफी कमी होना यानी ठंड बने रहना उत्पादन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी होने से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। ज्यादा समस्या बनी हुई है सर इसके लिए। इस विषय में इस टाइम जो तापमान बढ़ गया, इसमें दाना थोड़ा ब्रिक्की में जाने लग गया, क्योंकि इस समय तापमान अधिक हो गया है और गर्मी पड़ने लगी तो गेहूं और सरसों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ता है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तापमान चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर
यही तापमान रहा तो गेहूं की फसल थोड़ी जल्दी पकने की संभावना है या दाना छोटा रहने की संभावना है। लेकिन किसान भाइयों से हम ये इल्तिजा करते हैं कि अपनी गेहूं में हल्का पानी दें, ज़्यादा पानी भी ना दें। अगर ज़्यादा पानी दिया, हवा चल गई तो उसमें गेहूं के गिरने का खतरा रहता है। लेकिन ये स्टेज ऐसी है जिसमें तापमान की को कम करने के लिए, जैसे 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहुंच जाता है दिन में, तो उसके लिए हम किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं भी हल्का पानी दें, ताकि जो तापमान की जो बैड इफेक्ट है उसको थोड़ा कम किया जा सके। बाकी जैसे गर्मी हो रही है, इसमें गेहूं के अंदर अड़िया चेपा कुछ फील्ड्स में हमने देखा है, हमारे पास सैंपल भी आए हैं 1-2, तो वो भी थोड़ा गेहूं की पैदावार पर असर डाल सकता है, क्योंकि गेहूं के दानों से रस चूस के या पत्तों से रस चूस के वो गेहूं की पैदावार पे नेगेटिव असर डालता है। उसके लिए किसान भाइयों से ये है कि खेतों में अपने जाकर देखें, अगर अड़िया चेपा आया हुआ है तो उसके लिए मैलाथियोन दवाई है एक, जो हमारी विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड है, अनुमोदित है, वो 400 मिलीलीटर 200 लीटर पानी मिला के प्रति एकड़ स्प्रे करें। और खासकर ये और मैं कहना चाहूँगा अभी इस समय पावर स्प्रे का इस्तेमाल न करें, यानी कि ट्रैक्टर वाला स्प्रे का इस्तेमाल ना करें। हाथ वाले स्प्रे से 200 लीटर पानी, लगभग 12 से 13 टंकी प्रति एकड़ 400 मिलीलीटर मैलाथियोन दवाई डाल के स्प्रे करें, उससे ये कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे तापमान चल रहा है, जो पीला रतुआ आता है वो थोड़ा नमी में आता था, नमी अब है नहीं, तो उसमें पीला रतुआ आने की कोई संभावना नहीं है, खासकर कैथल डिस्ट्रिक्ट में। जैसे अब फलियां बनने लगी हैं, उस समय भी उसमें भी अड़िया चेपा आ सकता है, उसके लिए भी यही दवाई रिकमेंड है हमारी, जो मैलाथियोन है, उसके लिए स्प्रे करें और हल्का पानी दें, हल्का पानी दें मतलब, ताकि फलियों में जो दाने बन रहे हैं उसमें थोड़ा वजन बन सके। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि किसान भाई बगैर किसी रिकमेंडेशन के 2-2, 3-3 जो खासकर मनुष्य के लिए दवाएं भी हैं, उसके लिए जैसे टॉपिक है, लीडर है, प्यूमा पावर है या एक एक्सियल है, इसमें भी इनमें भी मतलब दुकानदारों के बहकावे में आकर 2-2, 3-3 स्प्रे मिला, दवाइयों का स्प्रे मिला के करते हैं। किसान भाइयों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बिना वैज्ञानिक की सलाह के कोई भी 2 दवाइयों का मिश्रण ना करें, क्योंकि 2 दवाइयों के मिश्रण से अलग अलग साल्ट है, अलग अलग दोनों में केमिकल हैं। लेकिन फिर भी हम किसानों से कहते हैं कि सही समय पे मनुष्य की स्टेज को देख के सही समय पे सही दवाई और बिल्कुल पानी की पूरी मात्रा। किसान भाई गलती कहाँ कर जाते हैं, भी दवाइयों पे तो लगभग 300, 250, 300 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन पानी जैसे हम कहते हैं 200 लीटर पानी का स्प्रे करें। हमारे पास ये रिपोर्ट आती है, किसान भाई आके बताते हैं भी डॉक्टर साहब 4 या 5 टंकी हमने पानी की स्प्रे करी, 4-5 या पानी टंकी की स्प्रे करेंगे तो उसमें दवाई का पूरा असर बिल्कुल नहीं आएगा, और फिर हम दवाइयों का भी मतलब कसूर निकाल देते हैं। एक प्रार्थना है भाई सही दवाई का इस्तेमाल करें, कोई भी 2 दवाइयों का मिश्रण ना करें बिना किसी वैज्ञानिक के या कृषि अधिकारी से पूछे बगैर। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें और पूरा पानी और पूरी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो ये मंडूसी है जो उसकी रोकथाम हो जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम रियावन जिला रतलाम के अरविंद धाकड़ से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि पॉली हाउस के अंदर मिट्टी के बजाय कोकोपीट में स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं। इस विधि से खेती करने पर सिंचाई जल की तो बचत होती ही है, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण व कीट व्याधियों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च भी कम लगता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती और इस नई तकनीक से ये इतना अच्छा लाभ कैसे ले रहे हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। कुछ नई तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है। इस सिस्टम को हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहते हैं। इसमें बिना मिट्टी के पौधे चलते हैं और उस टेक्निक से स्ट्रॉबेरी का मैंने एक शुरुआत करी है। एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप छोटे स्तर पर मैंने 600 पौधे के आसपास मेरे इस ग्रीन हाउस में लगाया है और इसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी देखो आपके सामने बढ़िया फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आया हुआ है पौधों पे और
जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा इसमें माल हमको प्राप्त हुआ है। इस किसान ने खुले क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बजाय ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती की है। और इस किसान को इस नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर कौन कौन सा लाभ होता है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। इस सिस्टम में आने वाले टाइम में जो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में पानी की, मिट्टी की और कई तरह की समस्या पैदा हो रही है, तो इस टेक्निक से अगर अपन खेती करेंगे तो अपन को प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और एक खेती को नई दिशा मिलेगी। परंपरागत तरीके से या वर्तमान में जो लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं उनको कई तरह की समस्या आती है। पहली समस्या है कि खरपतवार की समस्या, वो बेड पे लगाते हैं, उसमें खरपतवार कई तरह के आते हैं और उसमें निंदाई गुड़ाई की समस्या, इसके अलावा पानी की समस्या, उसको पानी ज़्यादा लगता है, तुड़ाई की समस्या, इस तरह की कई समस्या आती है। उस समस्या को देखते हुए फिर इस टेक्निक से अगर अपन खेती करेंगे तो इसमें फलों की क्वालिटी अच्छी बनेगी और खरपतवार का कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है, क्योंकि मिट्टी का भी उपयोग नहीं है और पूरा पाइप में अपन कर रहे हैं, तो एक ये समस्या से बच जाएंगे। इसके अलावा बीमारी कम आएगी, जमीन संबंधी बीमारी कम आएगी, फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निक में पानी का भी कम उपयोग होता है। एक बार अपन ने 10 लीटर पानी भर दिया तो वो लगभग 7 से 15 दिन तक हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे आते आते हमको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लीटर पानी का उपयोग करके हमने ये स्टेज लेके आए हैं और लगभग 600 पौधे के लिए ये इतना कम पानी में इसको मैनेज कर लिया है हमने। और जैसा कि हमने ग्रीन हाउस में इसको लगाया है तो इंसेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वालिटी भी ज़बरदस्त बनेगी। जैसा आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया क्वालिटी बनी है। हमने बाहर भी लगाया था और बाहर भी देखा है, उससे तो कई गुना अच्छा इसमें माल निकला है। ग्रीन हाउस में करते हैं तो अपन लंबे समय तक इसको प्रोडक्शन ले सकेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लोग स्ट्रॉबेरी ख़त्म कर चुके होते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाता है प्लांट। इस टेक्निक से करेंगे और ग्रीन हाउस में करेंगे तो आप लगभग मई जून स्ट्रॉबेरी इसमें ले सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती में पौधे लगाने से लेकर स्ट्रॉबेरी के फलों की तुड़ाई तक के प्रबंधनों को इस किसान ने किस तरह से किया, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं इसी किसान से। इस सिस्टम की तैयारी के लिए सबसे पहले इसके पौधे हमने हमारी नर्सरी में तैयार करे थे। पौधे तैयार होने के पश्चात जो ये कप है इसके अंदर उन पौधों को पहले तो 22 टीन में डुबोया, उसकी जड़ों को 10 मिनट पड़ा रहने दिया। उसके बाद कोकोपीट भर के इसमें लगाया गया। टेक्निक के लिए पीवीसी पाइप की आवश्यकता पड़ती है। हमने लगभग 110 mm साइज़ के पीवीसी पाइप का यूज़ किया है और लगभग 20-20 सेंटीमीटर पे इसमें होल बनाए हैं और उसके अंदर हाइड्रोपोनिक के कप आते हैं, स्पेशली जाली वाले कप आते हैं जो हमने मंगाए और उसका उपयोग किया गया है। और लगभग 45 दिन पश्चात इसमें फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई और लगभग 2 महीने में इसमें फ्रूटिंग भी चालू हो गया था। न्यूट्रिएंट के लिए जो इसमें अपन पानी सप्लाई दे रहे हैं, जो पानी रोटेट हो रहा है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है। इसके लिए स्पेशल माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं ए और बी करके, जो मार्केट में उपलब्ध हैं। उनको सप्ताह में एक बार इसकी जो 10 लीटर के नीचे बकेट रखी है उसमें मिलाया जाता है। 10 लीटर में लगभग 40 ml ए और 40 ml बी और फिर पीएच कंट्रोल करने के लिए साइट्रिक एसिड थोड़ा सा वो डाला जाता है। विशेषकर हरे मच्छर का इसमें प्रकोप होता है, जो रस चूसक रहते हैं, पत्तों के नीचे रहते हैं, तो उसके लिए इमिडा या इस टाइप से कोई केमिकल या कोई नीम ऑयल वगैरह बायोकेमिकल का स्प्रे किया जाता है। जैसा इसमें मौसम में थोड़ा गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें माइट की प्रॉब्लम आती है। उसमें पत्ते के नीचे छोटी छोटी मकड़ियाँ, लाल मकड़ी या सफ़ेद मकड़ी बनती है, तो उसके लिए मैजिस्टर हुआ या इस टाइप से कोई केमिकल बाजार में जो उपलब्ध है वो स्प्रे किया जाता है। ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर इस किसान को 600 पौधों से कितना उत्पादन मिला और उसे बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने के बाद उन्हें कितना शुद्ध लाभ मिला, आइए जानते हैं उन्हीं से। हमारे इस प्रयोग में लागत की अगर अपन बात करें तो लगभग 12,000 रुपये हम पीवीसी पाइप में लगा है और 6,000 के आसपास पौधे में लगा। 600 पौधे समथिंग है, 10 रुपये का एक प्लांट है ये। न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो 2,000 रुपये का न्यूट्रिएंट हमने इसमें यूज़ करा है और चल रहा है। इसके अलावा इसमें जो कप लगे हुए हैं वो 1,000 रुपये के कप हैं और कोकोपीट जो इसमें भर रखा अपन ने वो समथिंग 1,000 रुपये का कोकोपीट हमने यूज़ कर रखा है। इस तरह से टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 22,000 के आसपास बनती है और इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा लगभग 2 से 3,000 रुपये जो केमिकल वगैरह या इस टाइप से मजदूरी वगैरह 2 से 3,000 रुपये का खर्चा और लगता है। तो एवरेज 25,000 रुपये का हमने इस प्रोजेक्ट में लगाया है।
हमने जो लागत जोड़ी है उसमें हमारा ये जो ग्रीन हाउस है इसकी लागत हमने नहीं जोड़ी है उसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है। यदि किसान इस सिस्टम को अपनाए या नए तरीके से बनाना चाहे तो इसमें भी ज़्यादा कीमत नहीं लगती, छोटा ग्रीन हाउस ही बनाना पड़ेगा और लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में छोटा ग्रीन हाउस बन जाएगा और इस सिस्टम से खेती स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। हमारे पास अभी 600 प्लांट है और प्रति प्लांट 1.5 किलो के आसपास हमने स्ट्रॉबेरी निकाला है और इसका रेट की बात करें तो 70 रुपये, 80 रुपये और कभी कभी 120-30 रुपये भी हमको रेट मिला है। इसका एवरेज रेट अगर अपन देखें तो 100 रुपये का एवरेज रेट आया है। 600 प्लांट में से हमें 900 किलो स्ट्रॉबेरी प्राप्त हुई है और इसका बाज़ार भाव एवरेज हमको 100 रुपये किलो मिला है, मतलब 90,000 रुपये का हमारा स्ट्रॉबेरी है। और कास्ट की बात करें तो 24 से 25 हज़ार रुपये हमारा लागत लगी है इसमें। अगर इसको माइनस करते हैं तो 65,000 रुपये के आसपास हमको नेट प्रॉफिट बनता है और कम पानी में। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव तोहरापुर, जिला मंडी के प्रदीप कुमार। आपने बटन मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव कुमार जिला चंबा से गांव मंगला से बोल रहा हूं। मैं मशरूम की खेती करता हूं, जो मुझे मशरूम की खेती से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए छोटे प्रॉफिट में ही बहुत काम कर लेता हूं मैं। और इस मशरूम के साथ साथ मैं अपना जो बाहर का काम भी इससे निपटा लेता हूं। सुबह शाम इस मशरूम की देख रेख कर लेता हूं और दिन में जो मेरा बाहर का काम होता है किसान का वो भी कर लेता हूँ। मैं मशरूम की खेती जो पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है और मैं इसकी जी जान से मशरूम की खेती में लगन से काम करता हूं। इसकी जो जानकारी मुझे एक एनजीओ से मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये काम मैंने कुछ वर्षों से शुरू कर दिया था और पहले 50-100 बैग से काम शुरू किया है। अब मैंने 400-500 बैग के लिए प्लाट लगाया हुआ है, इससे जो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, मैं आपको इस मशरूम के रख रखाव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके रख रखाव के लिए पहले तो हमें इसके लिए रैक तैयार करने पड़ते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। कमरे में जो तो एक कमरे में नीचे तो एक 50-60 बैग ही लगते हैं। रैक में रखने से हमें 400-500 बैग की जगह हो जाती है, उससे हम डबल कमाई कर सकते हैं। हम इसके रख रखाव के लिए आपको बताते हैं, पहले हम इसके लिए केमिकल रखते हैं। दरवाजे के बाहर रखा होता है, जो पाँव धो के अंदर आना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो हमें कमरा बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें से कोई भी गंदगी ना पड़े। गंदगी पड़ने से हमारे जो खाद जो होती है वो एकदम ख़राब हो जाती है 1-2 दिन में ही। इसलिए हम इसके लिए बिल्कुल सावधानी से काम करना पड़ता है। जैसे हम अंदर आने से पहले अपना हाथ पैर धो के अंदर आए, उसके बाद उसके भी काम करना पड़ता है और उस पैकेट को फिर हम मेंटेन करके उसके लिए खाद होती है जो उसके ऊपर परत बना कर रखते हैं। इससे उससे बाद में उसे अंकुर निकलता है, जो उसको नाम देते हैं मशरूम कहते हैं। और उसको हम उसको पैदा होने के बाद उसको काट के फिर केमिकल में साफ़ करके फिर पैकेट में पैक करते हैं, जो मार्केट में जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए टेम्परेचर सारे मान्य है इसके, क्योंकि टेम्परेचर इसका 22-28 के डिग्री बीच में हो तो इसके लिए बिल्कुल सही होता है। जो इस टेम्परेचर के होने से ही हमें पता चलता है कि मशरूम के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है। यही टेम्परेचर हमें बहुत लाभदायक और इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य 22 और 28 डिग्री के बीच में ही रखना पड़ता है। मैंने इस पे 400 पैकेट लगाए हुए किसान भाइयों, इसकी मुझे उपजाऊ अभी मैंने 50,000 में ये खरीदा है।
इसके लिए मुझे प्रॉफिट मैंने सोचा है कि इसके मैं लाख से ऊपर ही कमाने की कोशिश करूंगा। जो मेरी मेहनत रंग लाएगी तो इसमें से 1.5 भी कमा सकता हूं, और मार्केट में रेट सही रहा तो इसके लिए मैं 1.5 से ऊपर भी मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ये जो है मशरूम जो 1-2-3 महीने में ही तैयार होके फिर इसके प्रॉफिट जल्दी ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार कर बढ़ाए दूध उत्पादन। मौसमी फूलों की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।